और बिहार में आरक्षण संशोधन बिल पास हो गया है। राज्य में 75% आरक्षण से जुड़ा ये बिल था जिसे नीतीश सरकार ने कल पेश किया था। राज्य में जातिगत गणना के आंकड़े आने के बाद ये संशोधन बिल पेश किया गया जिसे आज आम राय से पास विधानसभा में कर दिया गया। राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए ये बिल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार हैं। मनीष, ये एक तरह से नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक भी माना जाएगा। जातिगत गणना इसी की भूमिका के लिए एक तरह से तैयार भी की गई थी और इसका कहीं ना कहीं सियासी फायदा नीतीश को होगा और बाकी राज्यों में भी ऐसी मांग उठ सकती है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार की जो महागठबंधन की सरकार है उसने अपने राजनीतिक नफा नुकसान को ही ध्यान में रखकर ये संशोधन विधेयक न केवल लाया बल्कि साथ ही साथ जो जातिगत गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की जो पृष्ठभूमि भी रखी गई थी वो इसी लक्ष्य को साधने के लिए की गई थी। देखिए सुशील, ये जो पूरा ताना बाना बुना गया इसके पीछे जो 2019 में EWS कोटा लाया गया जिसमें कि 15% जो अग्री जातियां हैं उनको 10% का आरक्षण का प्रावधान उनके लिए किया गया। उसी के बाद से एक तरह की मांग उठने लगी कि चूंकि ओबीसी का आरक्षण जो है, ओबीसी दलितों का आरक्षण जो है 50% के नीचे ही रखा जाता था। उसके बाद से ये मांग उठने लगी कि इस कैप को जब ब्रीच किया गया है, अब आरक्षण पूरे देश में 60% हो गया है, तो क्यों ना इसका एक पुख्ता आधार बनाया जाए और इसी के लिए जातिगत गणना और साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले का रोड मैप क्या होगा? तो सुशील, ये बिल जो है जो पास आज अभी विधान परिषद में ये पारित कराया जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के पास उनके अनुमोदन के लिए जाएगा। और जिस प्रकार बीजेपी इस मुद्दे पर, बिहार बीजेपी जिस प्रकार से डिफेंसिव है, उसमें लगता नहीं है कि ये बिल वो कहीं ज्यादा दिन तक इसे रखेंगे। हालांकि अगर आपको याद हो तो झारखंड में भी ऐसा ही कोटा बढ़ाया गया था, लेकिन झारखंड के राज्यपाल ने उस बिल को लौटा दिया था। लेकिन बिहार की जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है, वैसे में राज्यपाल के पास तो ये बिल लटकने का अब फिलहाल कोई लक्षण नहीं दिख रहा। लेकिन आने वाले दिनों में देर या सवेर सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती निश्चित रूप से दी जाएगी, क्योंकि 50% का जो कैप है उसे ब्रीच किया गया है। तो उस आधार पर लेकिन बिहार सरकार के अधिकारियों का कहना है और साथ ही साथ जो महागठबंधन के मंत्री हैं, नेता हैं, उनका कहना है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की तुलना में उनके पास ये जो आरक्षण का कोटा उन्होंने बढ़ाया है उस पर एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को उन्होंने आधार बनाकर ये किया है, क्योंकि वो दो चीजों को के बारे में वो बार बार ध्यान दिलाते हैं कि जब EWS कोटा 2019 में किया गया था 10% आरक्षण का प्रावधान, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया था, तो उसमें कोई सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया गया था। दूसरी बात, कर्नाटक और महाराष्ट्र के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज किया था कि आपका कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, कोई ऐसा आधार नहीं है जिसके आधार पर आपने इस कोटे को बढ़ाया है। वैसे में बिहार सरकार के लोगों का कहना है कि उनके पास कम से कम एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आधार है। और ऐसे में भी अगर केस खारिज होता है, अगर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इस जातिगत सर्वे को भी जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तो महागठबंधन के नेताओं ने गांव-गांव में प्रचार किया कि देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। तो उनको लगता है कि उनके लिए ये मुद्दा जो है एक बड़ा राजनीतिक हथियार आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी रहेगा। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब देखना है कि ये मसला राज्यपाल के पास जाने के बाद अटकता है या नहीं, या फिर ये बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। अभी इसकी राह में कुछ रोड़े ज़रूर हैं, लेकिन नीतीश सरकार ने काफ़ी सोच समझने के बाद और एक इसकी भूमिका बनाने के बाद ही इस आरक्षण बिल को पास किया है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त भाषण दे रहे हैं इसी आरक्षण बिल पर। में कर रहे हैं 65 और उधर 10 है, तो अगर जरूरत पड़े तो इसको और बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो इसीलिए सुने, अरे ये तो हम बोल न रहे हैं भाई, तो आप काहे के लिए एतराज कर रही हैं? आपसे तो मेरी दोस्ती ऐसी है, सुन न लीजिए काहे के लिए। बाकी बिहार में जितना बोलना हाउस के अंदर न हम बोल रहे हैं। सुनिए ना, हम तो यही कह दिए कि अब सबकी सहमति से अब एकजुट होकर के ये पारित हो
और तत्काल इसको हम लोग चाहेंगे कि इसको लागू कर दें। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ये तो हम लोगों ने सबकी आर्थिक स्थिति का भी कर ही लिए और उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, उस पर भी तो एक आने ही वाला है आपको, वो भी एक आने वाला है। अब उसके अगला वही है। और उनके विकास के लिए भी हम लोग जो मदद कर रहे हैं आप लोगों को बता दिए हैं कि भाई जिसकी बहुत खराब स्थिति है उसको आगे बढ़ने के लिए हर परिवार को हम लोग 2 लाख देंगे और अन्य प्रकार से अनेक काम और जो है तो जो हम लोगों ने दे रहा था और लोगों को उससे भी ज्यादा बढ़ा करके देंगे। तो ये सब तो चर्चा पहले कर ही दिए, तो ये सब बात किया जा रहा है और एक बार पारित कर दीजिए। और इसमें आप जानते हैं कितना लग रहा है, जो हम लोग पूरा काम करेंगे तो कितना, हाँ नहीं 2.5 लाख, हाँ मतलब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा, आज जो हम लोग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा राज्य सरकार को लगेगा। तो हम लोगों ने यही कहा है कि भाई एक मैंने 5 साल में पूरा करेंगे, 50-50 लाख अगला बार जो आएगा जो कैबिनेट। तो नीतीश कुमार जो है अपने इस आरक्षण बिल पर बता रहे हैं कि किस तरह से इसे तैयार किया गया और कैसे ये फायदा देगा जो पिछड़े और वंचित वर्ग हैं उन्हें।